अच्छा, मेरा हमेशा हमारा जब कंपटीशन होता था, अगर मैं अपना कहूँ, राना सईद हैं होते थे, बड़ा जी तगड़ा सर, बड़ा उस्ताद था सर, वो भी हाँ हाँ। हमारा फिर करीबी। आप देखें कि चौधरी सादिक चौधरी सादिक एक सर। नाम था, जी उनके जी साथ मैंने काम किया। अगर मेरा ग्रुप अलहदा होता था छोटा सा, जी सर। तो हमारा एक हेल्दी कंपटीशन होता था, दुश्मनियां नहीं होती थी। दुश्मनियाँ नहीं होती तो थी। अब क्या आप क्या समझते हैं, ये जो ग्रुप है, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ सही है सर। कुछ एसएचओज हैं, वो बिल्कुल एंटी ग्रुप हैं हाँ, और एक दूसरे की जान के दर पे हैं कि जी उन्हें खत्म किया जाए। अगर इन इन पे ना ऐसा अफसर हो जैसे चट्टा साहब थे, खींच देते थे। जो थोड़ी सी डंडी मारता था ना सर, उधर ही बुला के, ओए तुम ये कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। ये वो डराते थे, सजा बहुत कम देते थे, डराते थे। ये सब सीधे थे उनके सामने। जब हम कमज़ोर हो जाएंगे, उनके नीचे लग जाएंगे, एस एच ओ की मजबूरी समझेंगे, तो फिर तो लड़ेंगे ये एस एच ओ मेरे से। ख्याल में रिजवान गोंदल एक अच्छे डीपी होंगे, जी लेकिन सर। मैं उनसे मुतासिर नहीं हूँ। जी सर। वो इसलिए कि ये सारे मुलाजिम उनके कंट्रोल में नहीं थे। कंट्रोल वो में अपने नहीं थे। घर में बैठते थे, चिल जी सर। करते थे, और ये जितने भी ऐसे चोज हैं, ये ये फ़ोन भी अपनी उठाते थे सर, फ़ोन अपनी भी मस्ती उठाते थे। मन मर्जी जी करते सर। रहे। जी नाजरीन, मैंने जैसे कि जिक्र किया था कि एक हादसा हुआ था बड़ा, हमारे पुलिस के बहुत अच्छे ऑफिसर थे जी, तबस्सुम शहीद, जिनके नाम पे थाना सदर जो है लियाकतपुर, वो रखा गया नाम। और वो कैसे शहीद हुए, ये भी हम बात करेंगे जाम गफार साहब से। फिर उनके जो कातिल थे, वो जाम साहब ने जाके मारे, और बड़ा मज़े का स्टोरी है, ये सुनिए। जी जाम साहब, ये कैसे हुआ था तबस्सुम शहीद? जो सर उसको मेरे ख्याल जो गोली लगी थी वो बख्तरबंद के अंदर बख्तर लगी थी। बख्तर बंद के अंदर लगी थी, लेकिन उन दिनों में मैं वहाँ तैनात नहीं था सर। अच्छा, चौधरी आप कहाँ थे यूसुफ उस साहब, वक्त? मैं उन दिनों में बावलपुर में था सर। यूसुफ पहलवान, यूसुफ जो पहलवान थे कबड्डी सर, के यूसुफ खिलाड़ी थे, पहलवान जी हाँ। सर। वो और वो इकट्ठे रेड किया था सर। भोंग में थे, ये माचका भोंग में में, थे। ये भोंग में था सर, यूसुफ पहलवान माचका में था। ओके। जी सर। तो जब मुझे चट्टा साहब ने तैनात किया ना, उन्होंने कहा अंदर कच्चे में हमारी रेट कमज़ोर है, तो तुमने ये रेट पूरी करनी है, ये तबस्सुम का बदला भी लेना है। तो माशाल्लाह मैं बड़ा शौक। आपको भोंग लगाया फिर भोंग उसने? था मैं सर, ओके। भोंग से उसी तबस्सुम वाले थाने पे सर। तबस्सुम साहब से यानी कि काफ़ी देर बाद इस दौरान पुलिस नहीं गई थी उधर कच्चे में। काफी डिसहार्ट थे, काफ़ी क्योंकि बहुत ज्यादा ये वो। पहले होती थी सर चौकी गोल मोहम्मद। जी, चौकी गुल ये उसी मोहम्मद। वक्त उसी जगह का वक़्वा है। अच्छा अच्छा अभी अच्छा। चौकी गोल मोहम्मद जो है अंदर है, समझो कच्चे में है वहाँ। ये राणा रमज़ान अभी शहीद हुआ है सर, इंस्पेक्टर हमारा एस एच ओ भोंग वाला, जी जी। वो भी उधर ही शहीद हुआ है सर। तो मैं बाइक पे गया सर, मैंने दाढ़ी का और अपने इस होलिये का बड़ा फ़ायदा उठाया है सर। अच्छा मैं बाइक पे गया, एक बंदा मेरे साथ था सर, मुखबिर मेरा। अच्छा। उसने मुझे ये घर दिखाया इनके कोचों के, ये बड़े डिस्परेट हैं, हुसैना है, ये आके वारदात भी कर जाते हैं हमारे इलाके में, और फिर अंदर इधर छुपे रहते हैं। पूरा मैंने इनका देखे दरवाजे सारे, पूरे गांव के, किसी को पता ही नहीं कोई ऐसे चक्कर लगा रहा है। दूसरे दिन मैंने साहब को बताया, मैंने कहा सर मैं रेड करना चाहता हूँ। साहब जा रहे थे कहीं लाहौर की तरफ, तो कहते हैं ख्याल से जाना है, मुस्लिम जिया को भी साथ ले जाओ। मैंने कहा ठीक है सर। फिर हमने दो टीमें ली सर, मुस्लिम जिया को मैंने ब्रीफ कर दिया कि उस तरफ दरवाज़ा है, इस तरफ भी, ये वो हमने चारों तरफ नाके भी लगा दिए सर। फिर हमने एक साइड से एंट्री की तो शोर मच गया, एकदम शोर ये मचाती है ना। कोच हैं सारे, कौन से कोच 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 हैं, से कौन सर, से वाले ये नाम बग्गा बता? बग्गा कोच का ख़ानदान है सर। बगा कोच। बग्गा कोच ये नॉमिनेट भी था तबस्सुम शहीद वाले नामजद केस था में, उसमें, अभी अच्छा। मेरे ख्याल में बरी हो गया इस केस में। इसी तबस्सुम वाले केस में बरी तबस्सुम हो वाले गया? केस में भी शायद बरी हो गया। अच्छा। अभी बैठा हुआ है उधर, कच्चे में चला गया। हम्म। तो हमने जनाब पूरा घेरा डाल के फिर एक साइड से एंट्री की तो एक औरत के ने चीखें मारनी शुरू कर दी। तो फिर यकदम अंदर से बरस्ट आया सर, दरमियान में दीवार थी, हमने भी बरस्ट किए। जब हमने बरस्ट किए तो चारों तरफ से हमारे बंदों ने बरस्ट शुरू कर दिए। कुछ बंदे मेरे साथ मिले हुए थे, मुखबिर जो थे जो अंदर के थे जी। अंदर के थे, उन्होंने कहा जी हम इस तरफ से फायरिंग नहीं होने देंगे, आप बेफिक्र हो गए, आप अपना काम करो। खैर जी, वो जब मुस्लिम दिया और मैंने फिर बरस्ट मारे तो वो भागा एक तरफ से, क्योंकि हमारे नाके लगे हुए थे, कलाशन समय तो उसको फायर लग गया सर। ये कौन सा था बंदा, ये क्या नाम था बशीर? सर गुलाम रसूल उर्फ पेड़ा। गुलाम रसूल और पेड़ा। 10-12 मुकदमे थे, मुकदमे कत्लों के सर। अच्छा। वो इसमें तबस्सुम वाले में भी था। कोच था जी। कोच था सर, बडेरा था सर इनका, बग्गे का करीबी अजीज था। अच्छा। खैर जी, हमने उसको उधर से गाड़ी में डाला और मैं खुद मुदई बन गया उस थाने पे, माच के थाने पे। मेरा अभी मुकदमा भी उधर ही दर्ज है। तो ले आए जब इसको हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल नवाज़ाबाद के साथ ही, बग्गे कोच का मुझे फ़ोन आ गया, जान साहब आपने रेड किया है? मैंने कहा बिल्कुल किया है। कहता है मेरा बंदा बच गया है कि मर गया है? मैंने कहा मर गया है। कहता अच्छा हुआ है इसके साथ, देखो अच्छा। वो डाकू कह रहा है।
उसको जब पता चल गया कि पुलिस है ये, तो फिर फायर क्यों किया उसने? ऐसे ही ड्रामा कर रहा था, हाँ, ड्रामा ही कर रहा था। अपनी जान छुड़ाने के जान लिए। से कहता है लाश हमें किस तरीके से मिलेगी? मैंने कहा भेजो बंदे को, जाए जो ले जाए अपनी लाश। फिर हमने कार्रवाई शारवाई करके लाश वगैरह उनको दे दी। तो इस तरह पुलिस की फिर रेड हो गई सर, और हमने वो उनका रोप तोड़ा सर। फिर उसके बाद हम उधर फिरते रहते थे सर, गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में। किसी की जरूरत नहीं होती थी कि हम पे फायर करे या ये कहे कि ये क्यों, क्योंकि आध लोग जो थे ना, आधे लोग इनकी दुश्मनियाँ भी है ना, वो हमारे साथ मिले होते थे, पहरा देते थे कि यहीं से किसी ने कोई इन पे हिट तो नहीं कर रहा। तो फिर इस तरह माशाल्लाह बड़ी रेट हो गई हमारी। उसके बाद जो अब ये जो मरा था सर, ये जानू इंडड़, ये 7-8 भाई जी, थे। उस्मान चांडियो वाला ये भी वहाँ का वकुआ है सर। ये अच्छा। बिल्कुल ही 4 एकड़ आगे है थोड़ा सा। उधर ही वो एक कोच का घर था, उसके पास ठहरे हुए थे। तो उधर ही शर भी साथ थे, मेरे ख्याल शर का घर था, शर कोच तो का घर। नहीं सर, ये वो खादिम शर का खादिम घर शर था। का घर था। कोचों के घर चारों तरफ से है सर। ये खादिम शर का घर था। खादिम वहाँ- वैसे वहाँ हुआ था, हाँ, जी। खादिम पुलिस से भी मिला रहता था। बस उसके पास आए, दावत खाई, और उन्होंने वो उस्मान ने उधर ही काम किया। वो भी साथ ही है बिल्कुल उधर। अच्छा जाम साहब, एंड में आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा, इस वक्त हालात बहुत ख़राब थे पिछले दिनों, जी सर, SHOs तगड़े लगे, DPO बहुत तगड़े थे, जी सर। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि अगर वही टीम लगती है तो फिर अगवा बरा तावान बढ़ जाता था, जी सर। और अगर वो टीम नहीं होती तो फिर पुलिस वाले शहीद होना शुरू हो जाते थे। देखें सर, तो आप क्या इसमें कहेंगे? 12 आपकी अभी जो इरफान साहब आए ना सर, इरफान समू जो समो हैं, साहब माशाल्लाह, क्या ये बात पहले है। रहे हैं मेरे पहले ख्याल रहे में। हैं सर, हम इकट्ठे रहे हैं। अच्छा, फिर लाहौर आ गए थे, मैं इधर भी आता था। इरफान समू डरकी भी रहे हैं ना मेरे ख्याल डर की भी रहे हैं वो सारे, उधर कश्मीर में भी मेरे जी, ख्याल में, कश्मीर में नहीं भी रहे, रहे। कश्मीर में उनको रहे। पूरे कच्चे का पता है सर, और बड़े ही समझ आते ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया सर। अच्छा। कहता किधर हो? मैंने कहा सर मैं तो रिटायर हो गया हूँ। कहते यार जब आओ। फिर कहाँ रहते हो? मैंने कहा लाहौर रहता हूँ। कहते जब आओ तो फिर मुझे ज़रूर मिलना। तो मैं भी इसीलिए निकल आया था कि बदनज़मी हो गई थी, खानपुर तक इनकी रसाई हो गई थी डाकुओं की। उस्मान के अजीज़ों को इधर मार गए थे, खानपुर के साथ जी था। जी पता है मुझे। हाँ, वो आके मार गए। फिर हमने समझा ये कहीं हमारे साथ भी कोई ज्यादती ना हो जाए। तो अब माशाल्लाह कंट्रोल है सर। तो सबका हालात आप जिशान असगर साहब के साथ रहे हैं, आपने सब किया। अच्छा, मेरी उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, जिशान असगर साहब जो DAG यहाँ इन्वेस्टिगेशन रहे, अभी RPO हैं मेरे ख्याल में फैसलाबाद। तो उन्होंने ये कहा था कि जी ये जो सहूलत कार उठा के आप पैसे लेके छोड़ते हैं खास तौर पे, तो उसकी वजह से भी ये सारा मसाइल पैदा होते हैं, असल डाकू बच जाते हैं। सही है ये सर बात? ये सही है। असल डाकू से लेने तो फिर तो मज़ा आता है सर। फिर डाकू कम भी होते हैं, डरते भी हैं सर। जब असल डाकू वैसे के वैसे बैठे हुए हैं, हम उनका भाई उठा के मार दें या उसको उठा के उनसे 50-50 लाख लेकर छोड़ दें, तो फिर तो जराइम बढ़ेगा ना सर। या फिर आपने जो जबान की है उस पर आप पूरा नहीं सर उतरते? ऐसे है सर, जबान ही नहीं करते सर। बंदा उठाते थे बस, उसके साथ जो कुछ किया कहते जी फलां का भाई है। भाई का क्या कसूर है सर? देखिए जी, 2 भाई हैं, वो भाई को भाई अच्छा नहीं समझता। अभी मैं और नहीं बता सकता सर, जी जी। बातें बहुत हैं। तो अब माशाल्लाह ठीक है सर, बहुत अच्छा काम जा रहा है। अभी बिल्कुल टारगेट पे जा रहे हैं। अभी जो लठाड़ियों पे जाके उन्होंने वो उसकी झोपड़ियों पे आग लगाई है, और उधर बैठे हैं उसी जगह पे। ये लठाड़ी को इतने ये डाकू तकड़े नहीं। अगर पुलिस देखे सलीम तिरक बैठ गया इधर जाके, तो क्या क्या है डाकुओं ने? कहाँ थे अब डाकू? जब जहाँ से वीडियो बना रहे थे वो तो अपने आप को सेफ समझते ना सर। अभी ये बैठ गए हैं उधर जाके, तो क्या किया इन्होंने सर? झुपड़ियों को आग लगाई, उठे। डरपोक है डाकू सर सारे। ये थोड़ा सा हौसला करें पुलिस वाले तो कुछ ही नहीं है डाकू। जनाब नहीं, भी मुझे रहे याद है कि हम लोग इनके घरों में अक्सर जाया करते थे, चाहे वो कोट सब्जल के शर थे, कोच थे, चांडिये, ठगले चाचड़ ठगले जो है, चाचड़ थे, ठगले, जी, मैंने बड़ा रगड़ा लगाया था जी, ठगले जी, चाचड़ों को। तो हम लोग तो वहां तक जाते थे और इनके घरों को आग लगा के आग आते लगा थे, के तो टेरर बिल्ड होता है। असल में मुझे लगता है कि पुलिस डिफेंसिव हो गई, असल में सर अपनी ये- जान बचाते हैं ये असल में जो वन के ऊपर जो चौकियां लगी है ना सर, ये नहीं होनी चाहिए। चौकियां हूँ तो अंदर हूँ सर। बिल्कुल सही है। अंदर अंदर होंगी तो हमारी रेटें होगी ना सर। हम तो इधर बैठ गए, हम बस अपने बंदों को बचा रहे हैं। तो बीच वाला रास्ता किधर गया? 3-4 किलोमीटर उनको तो छुट्टी मिल गई। वो तो दन दनाते फिरते रहते हैं, जब दिल करे बन क्रॉस करके आ जाते हैं सर। बन पे नहीं होना चाहिए, अंदर होने चाहिए। जब हम थे तो हमने अंदर खुद लगाई थी सर, चाहे वो इलाका राजनपुर का भी था सर। मैं खुद उधर बैठता था सर जाके अंदर, उनके सर पे सर। हिल ही नहीं सकते थे, परेशान होते थे ये डाकू। मुझे फिर जब लगाया गया था बंगला इच्छा में,
शेख उमर साहब ने हाँ, लगाया वो था जब सर। वहाँ जी सर, चला गया था 2 साल में बंगला रहा था। अच्छा इधर आ गया था ना मेरे ख्याल, बंगला रहीम यार इच्छा खान पहले को, रहीम यार खान को मिला सर। साबरकाबाद में आ गया था। जब रहीम यार खान में आया तो मुझे ऐसे चलो लगा हाँ दिया। हाँ हाँ। जब अमन हो गया तो ये मजारी उठ खड़े हो जी, अमन हो गया जी, वापस करो अमन। फिर सब ने कहा जी ये ऐसे जो यही वापस जाएगा उधर, अच्छा अच्छा। तब ये थाना चलेगा। फिर मुझे फिर आई जी साहब ने स्पेशली फिर उधर लगाया सर, शेख उमर ने कहकर। तो माशाल्लाह मैं 2 साल रहा हूँ सर, कोई फड़का ही नहीं है सर। हमने उनके ऊपर तो चौकियाँ लगाई हुई थी। फिर मैंने एक ऑपरेशन करवाया सर शेख उमर साहब को कहकर। तो मैंने कहा सर रहीम यार खान हम मिल के इकट्ठे करें तो इंशाल्लाह ये सारे हाथ खड़े करके भाग जाएंगे। ऐसे हुआ सर। उधर से मुस्लिम जिया था सर, माशाल्लाह बड़ा तकड़ा ग्रेट आदमी है सर मुस्लिम जिया भी, अच्छा दोस्त है मेरा, काम वाला बंदा है, दिल से काम करता है। उधर से वो आ गए, हमने इकट्ठे मिल के किया, एक दिन ही नहीं काटा उन्होंने सर, छोड़ के भाग गए। बर्तन उनके उधर पड़े थे, हमने APC अंदर बढ़ा दी। शेख उमर साहब थे, बड़ा मज़ा आया, सुकून हो गया सर। फिर ये मिन्नतें कर रहे थे फ़ोनों पे सर। तो अच्छा जाम साहब, ये अगर इसको ऑब्जर्व करें, आप माशाल्लाह सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, रैंक नहीं होता बंदा जो काम करता है फील्ड में। अच्छा, मेरा हमेशा हमारा जब कंपटीशन होता था, अगर मैं अपना कहूँ, राना सईद हैं होते थे, बड़ा जी सर, तगड़ा बड़ा उस्ताद था सर वो उस्ताद, भी हाँ। हमारा। फिर आप देखें कि चौधरी सादिक चौधरी सादिक एक सर, नाम था, उनके साथ मैंने काम किया। अगर मेरा ग्रुप अलहदा होता था छोटा सा, तो हमारा एक हेल्दी कंपटीशन होता था, दुश्मनियां नहीं होती थी। दुश्मनियाँ नहीं तो अब आप क्या समझते हैं, ये जो ग्रुप है, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ, सही है सर। कुछ SHOs हैं, वो बिल्कुल एंटी ग्रुप हैं और एक दूसरे की जान के दर पे हैं कि जी उन्हें खत्म किया जाए। अगर इन पे ना ऐसा अफसर हो, जैसे चट्टा साहब थे, खींच देते थे, जो थोड़ी सी डंडी मारता था ना सर, उधर ही बुला के, ओए तुम ये कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, ये वो डराते थे, सजा बहुत कम देते थे, डराते थे। ये सब सीधे थे उनके सामने। जब हम कमज़ोर हो जाएंगे, उनके नीचे लग जाएंगे, SHOs की मजबूरी समझेंगे, तो फिर तो लड़ेंगे ये SHOs। मेरे ख्याल में रिजवान गोंदल एक अच्छे DP होंगे, लेकिन मैं उनसे मुतासिर नहीं हूँ। वो इसलिए कि ये सारे मुलाजिम उनके कंट्रोल में नहीं थे, वो अपने घर में बैठते थे, चिल करते थे, और ये जितने भी SHOs हैं, ये अपनी अपनी मस्ती मन मर्जी करते रहे। तो नाज़रीन, आपने जाम गफ़ार साहब के साथ गपशप सुनी, काफ़ी लंबी गपशप थी। जाम साहब स्पेशलिस्ट हैं कच्चे के, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब कोई अफसर रिटायर हो जाता है तो हम उसे चला हुआ कारतूस कहते हैं। तो ये चले हुए कारतूस जो हैं, ये बड़े काम के होते हैं, ये दोबारा भी बन सकते हैं। ये जो सीनियर अफसरान हैं अभी, ख़ास तौर पे जो कच्चा रहीम यार खां की प्रॉब्लम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनमें जितने भी पुराने अफसरान हैं उनको बुला लें, मीटिंग करें, उनसे उनसे बातचीत करें और उनसे कुछ सीखें, ताकि फिर उसी पे आप अमल करें, ना कि जो आपने अपनी नई पॉलिसी बनाई हुई है, मेरी समझ में नहीं आती। इस तरह तो हमेशा नुकसान हुआ है, 12 जवान हमारे पहले शहीद हुए, फिर बन पे 3-4 शहीद हो गए, और अब भी एक डर की फ़ज़ा है। समू साहब नए DPO आए हैं रहीम यार खां के, उम्मीद उनसे बहुत है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी खबरें हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।